राष्ट्रप्रवाह न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताज़ा खबर। दूसरे राज्यों के चोरी के वाहनों को महाराष्ट्र में पंजीकृत करने के सिलसिले में राज्य परिवहन आयुक्त ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अमरावती के उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी सिद्धार्थ ठोके तथा मोटर वाहन निरीक्षक गणेश वरुटे के पास से जनता से सीधे संबंधित काम निकालते हुए विविध संकेत स्थलों से लॉगिंग का अधिकार भी निकाला है। इसी तरह की कार्रवाई नागपुर ग्रामीण के उप प्रादेशिक अधिकारी राजेश सरक, मोटर वाहन निरीक्षक अमित कराड़ तथा वाशिम की मोटर वाहन निरीक्षक भाग्यश्री पाटिल पर की गई है। वहीं नागपुर ग्रामीण आरटीओ के वरिष्ठ लिपिक कुंदन वाटीधरे तथा कनिष्ठ लिपिक गजानन सोनोने व गायकवाड़ को अधिकार के दुरुपयोग का ठपका रख निलंबित किया गया है। सो शालिनी अमित शर्मा इनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारतीय क्रिकेट टीम का आज भारत में आगमन हुआ। इस अवसर पर सुबह चहेतों ने हवाई अड्डे पर टीम का जोरदार स्वागत किया है। बाद में टीम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट की। शाम को मुंबई के नरीमन पॉइंट पर जल्लोष के लिए जमा होने का निमंत्रण कप्तान रोहित शर्मा ने किया है। अमरावती के नियोजित शासकीय वैद्यकीय कॉलेज को कृषि विद्यापीठ की बाईपास स्थित 75 एकड़ में से 25 एकड़ जगह अर्धग्रहित कर बनाने की मांग विधायक सुलभा खुड़के ने आज विधानसभा में की। वैद्यकीय महाविद्यालय की नियोजित जगह शहर से 10 किलोमीटर दूर होने से सामान्यों के लिए उपयुक्त नहीं होने की बात रखते हुए निर्णय नहीं बदलने पर आंदोलन का इशारा खुड़के ने सदन में दिया। मंत्री महोदयांना मला एक प्रश्न विचारायचा आहे की अमरावती येथे मेडिकल कॉलेजची स्थापना करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला, त्याबद्दल शासनाचं मी मनापासून अभिनंदन करते। परंतु हा जो निर्णय घेतला आहे शासनाने शासकीय मेडिकल कॉलेजच्या जागेच्या संदर्भात, त्यामध्ये माननीय उपमुख्यमंत्री आणि यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करून हा निर्णय घेईल असं म्हटलेलं आहे। परंतु जी जागा आता अमरावती शहरामध्ये जी घेतली आहे ती अमरावती शहरापासून 10 किलोमीटर लांब आहे आणि आपल्याला माहित आहे की मेडिकल कॉलेज घेत असताना तिथल्या विद्यार्थ्यांचा प्रश्न नाही आहे, कारण ते सीईटी आणि नीटच्या माध्यमातून होतात ऍडमिशन, त्याच्यामुळे जिल्ह्याचा काही प्रश्न येत नाही। परंतु जो आपण मेडिकल वैद्यकीय महाविद्यालय ज्याची स्थापना करतो त्याच्यामध्ये महत्त्वाचा उद्देश असतो की ज्या जिल्ह्यातील गरीब हे असतील रुग्ण असतील त्यांना त्या वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध व्हाव्या आणि जेणेकरून त्याला त्या आरोग्य विभागाच्या मेडिकल कॉलेजचा उपयोग असा असतो। परंतु ही जी जागा घेतली आहे ती शहरापासून 10 किलोमीटर लांब आहे। आमच्या इथे या ठिकाणी या संदर्भात मी कृषी विद्यापीठाची ही जी जागा आहे 75 हेक्टर जागा आहे, त्याची 25 एकर जागा शासकीय महाविद्यालय घेण्यात आली। या ठिकाणी आपण ही मेडिकल कॉलेजची जागा जी जिल्ह्यासाठी उपयोगात येणार आहे त्या संदर्भात आपण पुन्हा एकदा बैठक घेणार का आणि घेऊन याचा निर्णय बदलवणार का, आणि आपण जर निर्णय नाही बदलवला तर निश्चितच आम्हाला आंदोलन करावं लागेल। म्हणून या संदर्भात आपण लवकरात लवकर बैठक घेऊन या ठिकाणी आपल्या या जागेचा निर्णय बदलणार का याचा आपण या ठिकाणी उत्तर द्यावं अशी विनंती करतो। मेड़घाट की समस्याओं का मुद्दा विधायक यशोमती ठाकुर ने आज विधानसभा में उठाया। मेड़घाट में खाली सरकारी पदे तुरंत भरने का मुद्दा उठाते हुए सरकारी विभागों में अव्यवस्था तथा कुपोषण के रोकथाम की मांग की। महोदय, या निमित्तानं मी महाराष्ट्रामध्ये जे ज्या गोष्टीची उणीव भासते आरोग्य विभागामध्ये त्याचं मला बोलायचं आहे अध्यक्ष महोदय आता हे ससून बद्दल बोलताय, पण ही सिच्युएशन अख्ख्या महाराष्ट्रात आहे। महाराष्ट्रामध्ये कित्येक पद त्या ठिकाणी वेकेंट ठेवलेले आहेत आणि आपण नवजात शिशूचं पुण्यामध्ये बोललात, आम्ही नवजात शिशूचं मेळघाटाचं बोलतोय अध्यक्ष महोदय, अजिबात सोयी तिथे उपलब्ध नाहीये। अध्यक्ष महोदय, लहान मुला नवजात शिशू आणि माता प्रेग्नेंट महिलांचा मृत्यू त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात होतो। मला या निमित्तानं पॉइंटेड प्रश्न असा आहे की आपण हे जे रिक्त पद आहेत, सुपर स्पेशालिटी निर्माण झाल्या त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये 22 पद रिक्त असं कसं असू शकतं? आपण डेंटलच्या सोयी त्या ठिकाणी दंत चिकित्सालय म्हणून आपण माता खिड़की परिसर के रहवासी मनोहर विष्णुपंत लोखंडे ने विद्युत मीटर में छेड़छाड़ कर 12,470 रुपए की बिजली चोरी की शिकायत राजापट थाने में दर्ज की गई है। शिवाजी गेट महाजनपुरा में आरोपी विशाल विकी धीरज कायवाटे ने शुभम हांडे को घुटने पर चाकू मारकर जख्मी कर दिया। शुभम की शिकायत पर खोलापुरी गेट पुलिस थाने में आरोपी पर गुना दाखिल किया गया। अमरावती महानगर पालिका कामगार संगठन की ओर से नवनियुक्त आयुक्त सचिन कलंद्रे का सत्कार किया गया। इस अवसर पर कामगार संगठन के महासचिव प्रहलाद कोतवाल ने पुष्पगुच्छ देकर उनका अभिनंदन किया। इस अवसर पर संगठन के पदाधिकारी, अधिकारी तथा कर्मचारीगण बड़ी संख्या में मौजूद थे। और लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए राष्ट्रप्रवाह चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।